और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड फतेह को लेकर के बीजेपी का क्या प्लान है, बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्र ने। बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनसे बात करते। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। सर, इस बार क्या संकल्प आप लोगों का पूरा? आप संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। अब झारखंड की जनता ही परिवर्तन की मन बना चुकी है। अब झारखंड में परिवर्तन होगा और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जी का दावा है कि सारे आदिवासी एक साथ उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, लिहाजा बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। देखो भाई, दावा तो बड़े बड़े करेंगे ही, लेकिन अब चुनाव के बाद 23 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोग हैं और कहाँ हैं। सर, चुनाव के पहले ही इस दरमियान कई सारे नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे आप बीजेपी में आए, चंपई सोरेन जी भी आए, कितने कारगर कुल्हान में होंगे वो, चूँकि पिछली बार आप लोगों का वहाँ खाता भी नहीं। इस बार आप देखेंगे खाता भी खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन सर्वाधिक सीटें जीतेगी भी। सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं कि झारखंड में क्या? देखिए, मैंने तो कहा कि बार बार कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंडियों को ठगा है और झारखंड को लूटा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो मुद्दा है कि डेमोग्राफी झारखंड में बदल रही है और उसमें खास करके आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होते जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ एक बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही है और ये मुद्दा भी चुनावी बना हुआ है। नहीं, उनको निकालना है यहाँ से। सरकार बनते ही उनको ढूंढ करके निकाला जाएगा, बाहर किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से सरकार बनने के बाद निकाला जाएगा, ये बाबूलाल मरांडी का दावा है। ब्रिजेश जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, रांची। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड फतेह को लेकर के बीजेपी का क्या प्लान है, बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्र ने। बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनसे बात करते। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। सर, इस बार क्या संकल्प आप लोगों का पूरा? आप संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। अब झारखंड की जनता ही परिवर्तन की मन बना चुकी है। अब झारखंड में परिवर्तन होगा और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जी का दावा है कि सारे आदिवासी एक साथ उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, लिहाजा बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। देखो भाई, दावा तो बड़े बड़े करेंगे ही, लेकिन अब चुनाव के बाद 23 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोग हैं और कहाँ हैं। सर, चुनाव के पहले ही इस दरमियान कई सारे नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे आप बीजेपी में आए, चंपई सोरेन जी भी आए, कितने कारगर कुल्हान में होंगे वो, चूँकि पिछली बार आप लोगों का वहाँ खाता भी नहीं। इस बार आप देखेंगे खाता भी खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन सर्वाधिक सीटें जीतेगी भी। सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं कि झारखंड में क्या? देखिए, मैंने तो कहा कि बार बार कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंडियों को ठगा है और झारखंड को लूटा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो मुद्दा है कि डेमोग्राफी झारखंड में बदल रही है और उसमें खास करके आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होते जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ एक बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही है और ये मुद्दा भी चुनावी बना हुआ है। नहीं, उनको निकालना है यहाँ से। सरकार बनते ही उनको ढूंढ करके निकाला जाएगा, बाहर किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से सरकार बनने के बाद निकाला जाएगा, ये बाबूलाल मरांडी का दावा है। ब्रिजेश जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, रांची। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड फतेह को लेकर के बीजेपी का क्या प्लान है, बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्र ने। बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनसे बात करते। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। सर, इस बार क्या संकल्प आप लोगों का पूरा? आप संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। अब झारखंड की जनता ही परिवर्तन की मन बना चुकी है। अब झारखंड में परिवर्तन होगा और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जी का दावा है कि सारे आदिवासी एक साथ उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, लिहाजा बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। देखो भाई, दावा तो बड़े बड़े करेंगे ही, लेकिन अब चुनाव के बाद 23 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोग हैं और कहाँ हैं। सर, चुनाव के पहले ही इस दरमियान कई सारे नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे आप बीजेपी में आए, चंपई सोरेन जी भी आए, कितने कारगर कुल्हान में होंगे वो, चूँकि पिछली बार आप लोगों का वहाँ खाता भी नहीं। इस बार आप देखेंगे
खाता भी खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन सर्वाधिक सीटें जीतेगी भी। सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं कि झारखंड में क्या है? देखिए, मैंने तो कहा कि बार बार कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंडियों को ठगा है और झारखंड को लूटा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो मुद्दा है कि डेमोग्राफी झारखंड में बदल रही है और उसमें खास करके आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होते जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ एक बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही है और ये मुद्दा भी चुनावी बना हुआ है। नहीं, उनको निकालना है यहाँ से। सरकार बनते ही उनको ढूंढ करके निकाला जाएगा, बाहर किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से सरकार बनने के बाद निकाला जाएगा, ये बाबूलाल मरांडी का दावा है। ब्रिजेश जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, रांची। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड फतेह को लेकर के बीजेपी का क्या प्लान है, बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्र ने। बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनसे बात करते। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। सर, इस बार क्या संकल्प आप लोगों का पूरा? आप संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। अब झारखंड की जनता ही परिवर्तन के मन बना चुकी है। अब झारखंड में परिवर्तन होगा और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जी का दावा है कि सारे आदिवासी एक साथ उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, लिहाजा बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। देखो भाई, दावा तो बड़े बड़े करेंगे ही, लेकिन अब चुनाव के बाद 23 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोग हैं और कहाँ हैं। सर, चुनाव के पहले ही इस दरमियान कई सारे नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, आप बीजेपी में आए। चंपई सोरेन जी भी आए। कितने कारगर कुल्हान में होंगे वो, चूंकि पिछली बार आप लोगों का वहाँ खाता भी नहीं? इस बार आप देखेंगे खाता भी खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन सर्वाधिक सीटें जीतेगी भी। सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं कि झारखंड में क्या है? देखिए, मैंने तो कहा कि बार बार कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंडियों को ठगा है और झारखंड को लूटा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो मुद्दा है कि डेमोग्राफी झारखंड में बदल रही है और उसमें खास करके आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होते जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ एक बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही है और ये मुद्दा भी चुनावी बना हुआ है। नहीं, उनको निकालना है यहाँ से। सरकार बनते ही उनको ढूंढ करके निकाला जाएगा, बाहर किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से सरकार बनने के बाद निकाला जाएगा, ये बाबूलाल मरांडी का दावा है। ब्रिजेश जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, रांची। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड फतेह को लेकर के बीजेपी का क्या प्लान है, बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्र ने। बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनसे बात करते। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। सर, इस बार क्या संकल्प आप लोगों का पूरा? आप संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। अब झारखंड की जनता ही परिवर्तन के मन बना चुकी है। अब झारखंड में परिवर्तन होगा और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जी का दावा है कि सारे आदिवासी एक साथ उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, लिहाजा बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। देखो भाई, दावा तो बड़े बड़े करेंगे ही, लेकिन अब चुनाव के बाद 23 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोग हैं और कहाँ हैं। सर, चुनाव के पहले ही इस दरमियान कई सारे नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, आप बीजेपी में आए। चंपई सोरेन जी भी आए। कितने कारगर कुल्हान में होंगे वो, चूंकि पिछली बार आप लोगों का वहाँ खाता भी नहीं? इस बार आप देखेंगे खाता भी खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन सर्वाधिक सीटें जीतेगी भी। सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं कि झारखंड में क्या है? देखिए, मैंने तो कहा कि बार बार कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंडियों को ठगा है और झारखंड को लूटा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो मुद्दा है कि डेमोग्राफी झारखंड में बदल रही है और उसमें खास करके आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होते जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ एक बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही है और ये मुद्दा भी चुनावी बना हुआ है। नहीं, उनको निकालना है यहाँ से। सरकार बनते ही उनको ढूंढ करके निकाला जाएगा, बाहर किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से सरकार बनने के बाद निकाला जाएगा, ये बाबूलाल मरांडी का दावा है।